शारीरिक चोट तो हम नहीं दे पा रहे एग्जैक्टली मानसिक चोट दे देते हैं इसे। और सामने 10 बौने आए और उन्होंने जिप खोल दी। ऊपर से मेरे जैसा बंदा उधर चला गया था केंद्रीय विद्यालय में, पता है आपको, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल्स। बहुत ही खराब स्कूल था भाई। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम होते हुए मैंने देखा है उधर। आप लोग पता है सबसे बड़ा क्राइम क्या है? मर्डर। उसके ऊपर कोई क्राइम नहीं होता ऐसे यूजुअली। तो स्कूल्स में वर्स्ट केस यही हुआ है। मेरे स्कूल में इससे भी एक ऊपर क्राइम हुआ था। हम लोग ऐसे सुबह सुबह आए थे और एक बंदा ऐसे दौड़ के जा रहा था और उसके पीछे से, ठीक है, एक और बंदा दौड़ के जा रहा था। तो उसके पीछे जो बंदा दौड़ रहा था ना, डिफरेंस ये था वो हाथ में गू लेके दौड़ रहा था। देखो ये डरने वाली चीज़ है। आप इमेजिन करो आपके पीछे कोई चक्कू लेके दौड़ रहा है, डर लगेगा ना कि मार देगा, मर जाएंगे, फाइट कर सकते हैं। भाई गू, हाँ भाई जिंदगी भर नाम खराब हो गया आपका। लोग आपको मिट्टी का घर बोलेंगे कि आजा भाई उपले लगाता हूँ तेरे को। भाई वो पहली लड़ाई थी, उसमें ऐसे सब लोग दूर थे, कोई देखने भी नहीं आ रहा था। छींटे नहीं पड़ने चाहिए हमको। वो पहली लड़ाई थी, उसका दोस्त भी बीच में नहीं आया यार। हमने बोला चला जा बचाने के लिए, बोलता है भाई मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा भाई, क्या बोलूंगा अपनी माँ को कि दोस्त की जान बचाई है। वेरी गुड, कैसे? छाती पे गू नहीं दिख रहा। वो पहली लड़ाई थी जहाँ पे जो बंदा दौड़ रहा था ना, वो पीछे वाले को गाली भी नहीं दे रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुंह पे नहीं, बाकी कहीं। उसके जब लगा था ना तो वो ऐसे गया प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट करने, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बोलता है कि सर मेरे को कंप्लेंट करनी है, बुली किया गया मेरे को। तो बोलता है कि ठीक है, और भी लोग बैठे हैं, पहले इनकी पहले सुन लेते हैं। वहाँ पे और भी लोग बैठे थे तो उनसे पूछने लगा। तो एक बंदे से पूछता है कि हाँ भाई आप बताओ। तो बोलता है सर मेरी छोटी हाइट है ना, तो लोग मुझे ऐसे बौना बौना बोलते हैं, मतलब बात तो गलत है। दूसरे पूछता है हाँ भाई तुम बताओ। तो बोलता है सर मेरी ना ऐसे पतली आवाज़ है और मेरी हाइट छोटी है, तो मुझे लोग बौना बौना बोलते हैं, मतलब बात तो गलत है। तीसरे पे बोलता है कि सर मेरे ना लंबे बाल हैं और मेरी हाइट छोटी है, तो मुझे लोग बौना बौना बोलते हैं। चौथा ही बंदा बैठा है। थोड़े वक्त के बाद इसको नहीं गुस्सा आएगा? बहन जो तुम्हें बौना बोलते तुम हो, हाँ यहाँ पे गू लेके, ये बुलिंग है ना, तुम्हारी क्या बुलिंग है? वो तो उन पे गुस्सा हो जाएगा कि साले पता है कितना गू था तेरे पे लग जाता ना अगर, तो संभाल। बोलता वो देखो गू पे बौना लग गया। मेरे को उधर ही संजू करके मेरा दोस्त था, वो मिला था, अच्छा था बंदा। तो वो ना, पर वो थोड़ा वैसे था जैसे नहीं होता जो टॉपर्स होते हैं बट ऐसे हरामी भी होते हैं, वैसा था। तो टीचर्स कुछ कह नहीं पाती थी। जैसे एक बार टीचर आई ऐसे बोलती वैसे कि संजू यार हर बार तुम टॉप कैसे मार देते हो? बोलते यार मत बोलो पहले तो, तमीज़ सीख लो। बोलती बताओ तो सही तुम हर बार टॉप पे कैसे रहते हो, हैं इतना हरामपंती करते हो तुम, उसके बाद भी टॉप पे रहते हो। बोलता मैं बौनों पे खड़ा हो जाता हूँ। देखो मेरे को बौनों से दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ी सी है, मतलब मेरे को पसंद नहीं है, नफरत नहीं है, पसंद नहीं है मेरे को बस। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो ये आई थिंक हम लोग 9th क्लास में थे तब की बात है। तो वही होता था, एक ऐसे रिचुअल टाइप चलता था कि ऐसे टीचर्स डे पे टीचर ऐसे इनको बना देंगे। तो मुझे अभी भी याद है, एक तो टीचर किसी को बनना पसंद नहीं है, किसी को नहीं है, क्योंकि टीचर बनना बहुत ईजी है। पता है क्या, आपको बस ये बोलना है हेड डाउन कर लो। हाँ भाई हमारा टीचर ये बोलता था। एक बच्चा आया बोलता क्या सर मेरा सर फट गया है, हेड डाउन करो ठीक हो जाओगे। वो हेड डाउन किया, खून नहीं रुक रहा था। सर को आगे बोलता है सर खून नहीं रुक रहा है। वो बोलता है पर आराम फील हो रहा है? बोलता है हाँ पता नहीं नींद सी आ रही है। बोलता खून रोकने के लिए ना ऐसे लेट जाओ, ऐसे हेड डाउन करना चाहिए। तो वही आया था, दिन आया तो टीचर्स डे पे हमें बनाया गया।
तो मैं और संजू थे, हम लोग बहुत हरामी थे दोनों के दोनों। तो पहले ही डिसाइड कर दिया इनको अलग रखना, है ना, क्योंकि ये फिर बकचोदी ही करते थे। तो मुझे रखा, मेरे एक बंदा था नीलेश करके। नीलेश के बारे में 2 चीज़ें बताया था मैं तुम्हें, ठीक है। एक वो बिहार से, दूसरा वो बिहारी है, ठीक है। इतना ही जानना चाहिए तुम्हें। तो वो और मैं, हमें असाइन कर दिया गया। हमें 3rd क्लास असाइन की गई थी, ठीक है। संजू को भेज दिया 1st क्लास में। तो हम ऐसे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए गए। बच्चे बोलते सर क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा गेम्स पीरियड, जाओ गेम्स खेलो तुम। बेचारे 2 पीरियड गेम्स खेल के आए वापस से। बोलते क्या सर अब क्या पढ़ाओगे? गेम्स पीरियड। कुछ नहीं पढ़ाना। लंच हो गया, हम लोग वापस आए। बच्चे बोलते कि सर अब क्या? मैं कहा गेम्स पीरियड। तो सर, तो नीलेश ऐसा हो गया कि भाई रुक जा पढ़ाते हैं, है ना। तो वो मैथ्स का टीचर बना था भाई। वो इकलौता बंदा था, ठीक है, जिसके क्लास में हाफ नंबर आए थे मैथ्स में। क्योंकि भाई ने सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स लिखा था। टीचर खुश हो गया था, भाई इसको पूरा आता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा है यार, ऐसी चीज़ बोल रहा है कि ऑलवेज गिव मोर देन योर 100%। भाई 100 ही तो होता है, 100 से ज़्यादा कैसे? उधार लेके, ये मेहनत उधार ले लूँ क्या मैं? एक बच्चा था, वो उठा, सेम चीज़ उसने बोली। तो होता है ना, जैसे तुम्हारे साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ तुम सेम अपने जैसे किसी से मिलते हो, पर तुम्हें पता नहीं होता ये सेम बंदा है, मतलब मेरे जैसा ही है ना। और तुम्हारे दिमाग में उसकी तरफ हेटरेड होती है कि तुम बाद में रियलाइज होता है ये तो मेरे जैसा है ना, मतलब तुम खुद ही को हिट कर रहे हो, ठीक है, विच इज सैड। तो वो बंदा था, वो उठ के ऐसे करने लगा बकचोदी। तो मेरे जैसी था, तो मैंने उसको बोला सुन चुपचाप रहना, ठीक है, फाड़ दूँ मुझे। भूल गया था ना मैं टीचर हूँ। हाँ, तो बच्चा नहीं रुक रहा, वो करिया जा रहा है बकचोदी। मैं उसको बुलाया, मैं खींच के चाटा मार दिया। वो बोलता है अब दिखाता हूँ सर, अब दिखाता हूँ, और भाग गया। 3rd क्लास के बच्चे हैं, वो मुझे डरा रहे हैं, सर देखना अब क्या होगा। अब क्या होगा भाई? बोलते बंदे बुला के ला रहा है वो। हाँ, बुला के लेके आ जा। किसको बुला के लाएगा? अपने बड़े भाई को, कजन्स को, किसको बुला के आएगा? माता पिता को। मैं अपना आराम से पढ़ा रहा हूँ। आधे घंटे बाद, ठीक है, मुझे ये आवाज़ सुनाई देती है कि तौलब तल बाल निकलो। तो 1st फ्लोर पे थे हम, मैं खिड़की में गया, खिड़की से देख रहा हूँ, नॉट इवन जोकिंग, ऐसे दूसरे स्कूल के 3rd क्लास के बच्चे आए हुए हैं। 50 बच्चे आए हुए हैं मुझे पीटने के लिए। और बोल रहे माँ का दूध पिया तो नीचे आ। खुद पिया तूने? साले मुंह में पैसिफायर है तेरे। पता है ना पैसिफायर क्या होता है? किसी को पता है? हिंदी में किसी को उसका नाम पता है? जिनको निप्पल, उसका हिंदी नाम भी इंग्लिश में। तो मैं नीचे गया, मैंने कहा आजा तू भी चल ले, ठीक है। नीलेश बोलता है मैं क्या करूँगा, मैं तो बिहारी हूँ। ठीक है, वो भी आ गया हमारे साथ। तो हम ऐसे खड़े हुए हैं, सामने ऐसे 50 बच्चे हैं, ठीक है। ग्रुप में हमेशा आपको पता है जब भी लड़ाई होती है तो एक बंदा होता है जो सबसे पहले आके, है ना, कि मैं पहले मारता हूँ फिर बात करता हूँ। तो आया और उसने पहले मारा थप्पड़, हाँ, और फिर वो अपने बंदों को बोल रहा है कि अब बात करेंगे। और उसके सारे बंदे हंस रहे हैं क्योंकि जब उसने थप्पड़ मारा है वो मारा है। मैंने कहा सही है भाई, मैंने कहा इधर भी मार ले, अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। एक बंदा सुलाही कराने आया था, बोलता है सर सॉरी बोल दो तो शायद हम आपको आज घर जाने दें। मैंने कहा ठीक है। और दूसरे स्कूल के थे ना, तो आप ऐसे लड़ नहीं सकते। और मैंने प्रण लिया था बाय द वे। उसके पीछे एक रीज़न था कि हमारे स्कूल में एक टीचर थी, हिंदी की टीचर, है ना। हर स्कूल में एक टीचर होती है ना जो आपका, है ना, आपका क्रश होती है ना, कि आप ऐसे होते कि इससे शादी मैं ही करूँगा। तो ऐसे एक थी, ठीक है, प्रज्ञा मैम नाम था। तो उन्होंने ना हमें प्रण दिया था कि भाई तुम लोग ना ऐसे चुपचाप रहना, नहीं करना, ठीक है। क्योंकि वो जाने वाली थी बेचारी छोड़ के ना, उनकी वो हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी। तो मैं तो बहुत सैड था। तो वही मैम ने हमें प्रण दिया था, तो मैंने कहा ठीक है बकचोदी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा लड़ूंगा नहीं मैं, और वो तो लड़ने आए थे। तो आए और उन्होंने मारना चालू कर दिया मुझे। मैं लड़ नहीं रहा था,
भाई बच्चे ना होते तो समझदार हैं, हर कोई पे मार रहा था। उनको पता था यही है कमजोरी। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कैसे पता चल रहा है? बोलते हमारी रोज फंसती है जिप में। वो मारे जा रहे हैं और मैं ऐसे छुपा रहा हूँ। अबे नीलेश को देख रहा हूँ, नीलेश भाई बचा ले, बोलता मुझे क्या, मैं तो बिहारी हूँ। सही है भाई, ये काफी अच्छा एक्सक्यूज है। मैंने कहा क्या करूँ भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा था ना, ऐसे उनको बस ऐसे वो कर रहा था कि इनको कंट्रोल कर लूँ मैं। एक को मैंने ऐसे करके स्कूटी में बंद कर दिया और खुद ही को खुद ही सोच रहा हूँ हंस के कि भाई सोचना जो इस बंदे की स्कूटी है अगर वो गया और उसकी चेकिंग हो गई, वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप बोनो की तस्करी करते हो। बोनो की तस्करी नहीं होती। तो ऐसे करने लगे, ठीक है, वो मान ही नहीं रहे थे भाई। फिर मेरा ऐसा पॉइंट आ गया, मैंने कहा भाई देख अब तो लड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसा हो जाता ना, क्योंकि कैसे मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। तो एक बंदे ने ना हल्का सा छू दिया था ऐसे पे, भाई गुस्सा आ गया तो मैं भी मारने लगा, है ना। हाँ नहीं भाई बोनों के बहुत छोटे होते हैं। हाँ ऐसा लगा मैं उनकी भीख मांग रहा हूँ, दे दो एक बार मारने दो बस। तो मैंने मारना चालू किया, ठीक है, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहा हूँ। तो एक बौना ऐसे गिर रहा है सर के बल, एक बौना गिर रहा है ऐसे मुंह के बल, सर के बल, मुंह के बल, सर के बल, मुंह के बल। तो ऐसे जीब्रा क्रॉसिंग बनी। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आया। तो जो लीडर था ना जिसने बंदे बुलाए थे, मैंने कहा इसको करते हैं। तो ऐसे चल के जाने लगा। तो उनको समझ में आ गया था कि भाई सर को ऐसे नहीं पीट सकते। तो उन्होंने क्या किया ना, ऐसे उन्होंने ना ऐसे 3 लोग ऐसे कंधे पे बैठ के ऐसे मेरे बराबर हाइट के है कि अब पीट देंगे। पर बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, मतलब उनको लग रहा है ऐसे 3x हो जाएंगे वो पावर में। वो आए तो मैंने बीच वाले बच्चे के मुंह पे लात मारी। तो बहुत ऐसे मस्त, हाँ वैसे लगा था जैसे जेंगा देखा है सेट। तो उन्होंने सोचा अब क्या करते हैं ना, हम ऐसे ऐसे 3-3 2 लोग जाते हैं, अब सर क्या ही कर लेंगे। सेम वही किया, इस बार भी लात मारी, इस बार दोनों गए ऐसे। तो ऐसा लगा था जैसे ट्विन टावर गिरा, देखा। फिर उसके बाद मैंने कहा, उन लोग समझ गए थे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा कि देखो शारीरिक चोट तो हम नहीं दे पा रहे, एग्जैक्टली मानसिक चोट दे देते हैं इसे। तो उसने बोला बॉयज रेडी हो, और सामने 10 बौने आए, हाँ, और उन्होंने जिप खोल दी। मैं ऐसा डर गया भाई, मैं ये देखने बैठा हूँ क्या, मैं सरेंडर करने को तैयार था। पर फिर उन्होंने ना ऐसे, पता नहीं उनको क्या लगा, उनको ऐसा लगा कि अगर वो एक साथ मूतेंगे ऐसे वाटर होस टाइप होगा। हाँ पर वही फिजिक्स नहीं पड़ी, है ना, ऐसे पेशाब ऐसे थोड़ी ना जाता है ना, ऐसे आर्क बनाता है। तो ऐसे बहुत ऐसे लग रहा था ऐसे। तुमने देखा वो जब कहीं पे भी ऐसे अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे तो ऐसे वो लगे रहते हैं बौने से, जो ऐसे मूत रहे होते हैं ऐसे करके। तो ऐसा लग रहा था। और वो ऐसे ना वो लोग ना ऐसे ताकि मुझ तक पहुंचे, तो ऐसे एडियो पे खड़े हो गए, ऐसे ढूई दबा दी अपनी, फिर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। एडियो पे खड़े थे, एक फिसल गया, साइड वाले पे मुँह दिया, बेचारे गिर गए सारे के सारे। फिर मैं पहुंच गया था, ऑलमोस्ट पहुंच गया था उस बंदे को मारने के लिए। वो बंदा जो सुप्रीम बॉना था, वो एकदम, हाँ, वो एकदम से चिल्लाता है कि स्नाइपर तैयार हो। तो मैं लगा गैंगस्टर आए हो क्या क्या। तो मैंने देखा फिसल पट्टी के ऊपर ना एक बंदा गुलेल लेके बैठा हुआ था। कहा मार ले भाई। उसने गुलेल मारी, जैसी आई मैंने पकड़ी, वापस फेंक दी। उसके आंख में लगी, मोतिया बिंद हो गया बेचारे को। फाइनली मैं पहुंच गया था। और पता है ये चीज़ खासियत होती है जो ग्रुप में आते हैं, झुंड में आते हैं ना, हाँ, उनको पता होता है कि जैसे वो विलन है ना, तो उसको पता है हीरो को कैसे हराया जाए। फिजिकली तो नहीं हरा पा रहा, मेंटली नहीं हरा पा रहा। तो मैं क्या करूँगा ना कि जो सबसे प्राइज पोजीशन होती है हीरो की, है ना, जो कि उसकी वाइफ होती है या उसकी बंदी होती है, उस पर अटैक कर देता हूँ। हीरो से बचाने जाएगा, हारा जाएगा। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उन्हें नीलेश की तरफ
दौड़ के जाना चाहिए। तो सारे बच्चे नीलेश की तरफ दौड़ने लगे। नीलेश उन्हें तब भी बोल रहा है, अरे मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं बिहारी हूँ। वहाँ से भाग लिया वो, लाइब्रेरी में जाके पहुँच गया। ठीक है, मैं भी गया मेरे पीछे पीछे, और मेरे पे किसी ने सर पे वार कर दिया, गिर गया मैं। फिर एक बंदा बोलता है कि अब सर को जला देते हैं, और वैसे करता है। एक बौना आया, वाटर बॉटल थी उसके पास, उसने खोला और ऊपर छिड़कने लगा, और सही में पेट्रोल था। मैं लगा सही में बौनों से मरूंगा क्या मैं आज। भाई इतना फट गई थी। वही बंदा बोलता है कि फिर से उसने ऐसे किया। वो दूसरा बौना आया और वैसे लाइटर लेके आया। हाँ, तेरे पास क्या लाइटर है भाई? बोलता है भैया स्ट्रेस हो जाता है, आप नहीं समझ, सिगरेट पीनी पड़ती है। किस बात का स्ट्रेस है? बोलता है क्रश की शादी हो रही है। ठीक है, वो आया, जैसे ही वो जलाने वाला था, पता नहीं कैसे भाई संचू आ गया बचाने के लिए। उसने ऐसे दरवाज़ा खोला, और वो ना बिल्कुल ऐसे हीरो की तरह एंट्री की थी। वो आया, और मेरे को ये लगता है सब इसलिए दोस्ती अच्छी होती है। वो आया, उसने सबसे पहले जो बंदा जलाने वाला था उसके मुंह पे लात मारी, और वो गुलाटी खाता हुआ गिरा। मेरे को कान में आके बोलता है कि शुरुआत हमने तो नहीं की ना, हम ही ने की है, बच्चों को तो मुंह पे लात मार रहा है। तो मैंने बोला नहीं हमने नहीं किया भाई, ये बहुत हरामजादे हैं, इनको पीट। तो बोलता चिंता मत कर, इनको पीटता हूँ। उसने पीछे से ऐसे 12 इंच की रॉड निकाली, और हम देख रहे छुपाई कहाँ थी। और 12 इंच की रॉड मार ही जा रहा है, और मारते हुए भी ना ऐसा बोल रहा है कि घोटू तोड़ दूंगा, घोटू तोड़ दूंगा। हमने कहा घोटू क्या होते हैं? तो वो बिहारी बता रहा हूँ मैं कि ये होते हैं घुटने। पर संचू मार रहा था ऐसे सर पे। मैंने बोला भाई घुटने पे मार ले। बोलता झुकूंगा नहीं। मैंने कहा सही है, मार देगा बच्चों को। इतने में वो आ गई थी, मैम आ गई, और लड़ाई वड़ाई रुकवाई, सब कुछ सॉर्ट हो गया था। तो फाइनली लड़ाई रुक गई थी। ठीक है, लड़ाई आराम से रुक गई, और मैम हमें समझा रही है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, है ना, बहुत ही ऐसे बदतमीजी है। हम तीनों को बैठाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी लड़ाई की, है ना, संचू के पास रॉड थी, है ना, और एक बच्चा जिसके पास लाइटर था उसे भी बैठा दिया। मैम तीनों को बोल रही है कि भाई क्या था ये सब। तो वो समझा रहे हैं मैम सॉरी ये वो करके। मैम बोलती है देखो सही से बिहेव कर लो, क्योंकि वैसे भी मैं जा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट हो रही है। और हम तीनों का एकदम से ऐसे निकला कि 1 हफ्ते बाद क्यों, मत करो ना शादियाँ। और तब वो तीनों को हमें मोमेंट में रियलाइज हो गया कि हम तीनों की क्रश यही है। मतलब संचू इसलिए गुस्से में मार रहा था, दोस्ती यारी कुछ नहीं थी, गुस्से में था कि शादी हो रही है मेरी बंदी की। क्या करते हम, सैड फील कर रहे थे। वो बच्चा बोलता है क्या करें सर? हेड डाउन कर लो, सो जाओ।